हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट आपके नोटिफिकेशन आ जाए। इस चैनल पर हम मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस डालेंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम्स में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत से। तो आज हम जानेंगे क्वेश्चंस करेंगे सिंध पर अरबों का आक्रमण एवं इस्लाम धर्म के उदय पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत पर अरबों का आक्रमण का स्रोत किस ग्रंथ में मिलती है। जो ग्रंथ है, किस ग्रंथ में लिखा गया है भारत पे अरबों के आक्रमण के बारे में। तो इसका सही जवाब है क, चर्चनामा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण किस देश के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ख, अरबों के द्वारा। अरबों के द्वारा जो है भारत पर आक्रमण किया गया था पहली बार। तो आगे हम लोग चलते हैं कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किस वर्ष में किया गया था। अरबों ने आक्रमण किया था और किस वर्ष में आक्रमण किया था, इसका जवाब है ख, 711 ईस्वी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत पर सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण किस शासक के द्वारा किया गया था। जो शासक था वो कौन था जिसने सबसे पहले सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब है क, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने इसको पहली बार सफल किया था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष किया गया था। कौन सा वर्ष था जब मुस्लिम आक्रमण हम पर किया गया था। तो इसका होगा क, 712 में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले इस्लामी आक्रमण किस क्षेत्र में हुआ था। भारत में सबसे पहले जो है पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में हुआ था, यानी पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आपको सिंध पे जो है भारत का आक्रमण किया गया था, यानी इसका जवाब होगा ख, सिंध। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। जिन्होंने इस्लाम धर्म की खोज की थी, उनके संस्थापक का क्या नाम था। तो इसका जवाब है, यहाँ पे आपको तस्वीर भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है इसका सही जवाब जो है वो है ख, हज़रत मोहम्मद साहब, जिनको हम पैगंबर मोहम्मद भी कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन भरते हैं हम लोग। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था। जो ईस्वी है, कौन सी ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। तो इसका सही जवाब है ग, 570 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो आधुनिक अरब जो है उसके मक्का में हुआ था। यहाँ पे आपको मक्का दिख रहा होगा चित्र में। तो यहाँ पे जो मक्का था वहीं पे हुआ था हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म। तो मक्का में हुआ था हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म। तो इसका हुआ क, मक्का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन, हज़रत मोहम्मद साहब के माता पिता का क्या नाम था। जो हज़रत मोहम्मद साहब के माता पिता थे उनका क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर होगा क, अब्दुल्ला और अमीना। अब्दुल्ला जो थे उनके पिता थे और अमीना उनकी माता का नाम था। हज़रत मोहम्मद को ज्ञान प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी। तो उनको ज्ञान जो है हीरा नामक गुफा जो अरब में है वहाँ पे हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद का विवाह किन से हुआ था। उनकी जो पत्नी थी जिनसे हुई थी तो उनका नाम है खादी नामक, जो एक विधवा औरत थी, उनसे उनका विवाह हुआ था। हज़रत मोहम्मद की संतान का क्या नाम था। हज़रत मोहम्मद की एक ही बेटी थी जिनका नाम था फ़ातिमा मोहम्मद, यानी क। इसका सही जवाब है। हज़रत मोहम्मद की पुत्री की शादी किससे हुई थी। हज़रत मोहम्मद की जो पुत्री थी एकलौती, उनकी शादी जो है अली से हुई थी। अली जो है पैगंबर मोहम्मद के भाई थे। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है ख, 632 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हज़रत मोहम्मद को कहाँ दफनाया गया था। तो इसका सही जवाब है
मदीना, आधुनिक अरब में मदीना है, वहाँ पे इनको जो है दफनाया गया था। तो इसका होगा क, मदीना में। अगला है कि मुस्लिम आक्रमण का उद्देश्य भारत पर क्या था। मुस्लिम जो है उन्होंने भारत पे आक्रमण क्यों किया था। तो इस सही जवाब है क, इनका साम्राज्य विस्तार करना था। कोई भी आक्रमण विस्तार करने के लिए ही किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था जो असफल रहा था। यहाँ सफल वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम लोग असफल के बारे में जानेंगे। तो पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पे जो असफल रहा वो है ख, अब्दुल्ला के द्वारा किया गया था जो असफल रहा। ईरान की राजधानी जो है, आधुनिक ईरान जो है उसकी राजधानी जो है वो कहाँ पे है। तो इसका सही जवाब होगा क, त्रेहान में। इसका सही जवाब होगा त्रेहान में। जो मोहम्मद हरजत साहब के पवित्र ग्रंथ थे उसका क्या नाम था। तो इसका नाम कुरान था, आप चित्र में भी देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। भारत में जो धीरम सिक्का है उसने किसने चलाया था। तो इसका सही जवाब होगा अरबों के द्वारा। धीरम जो है अभी भी अरब में चलती है। भारत की सबसे पहले जजिया किसके द्वारा लगाया था। जजिया कर जो होता है वो किसके द्वारा लगाया था। तो ये होगा अरबों के द्वारा, जो सिर्फ गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। भारत में सबसे पहले ऊँट पालना किस देश के द्वारा चलाया गया था। तो ऊँट पालना जो है अरब देश के द्वारा चलाया गया था। सबसे पहले जो है अरब देश ने ही ऊँट पालना शुरू किया था भारत में। ईरान का प्रमुख फल क्या है। ईरान का प्रमुख फल है खजूर। ईरान जो है उसका प्रमुख फल है खजूर। पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश किस आक्रमण के द्वारा हुआ था। तो पहली बार जो है भारत में जो है इस्लाम का आक्रमण जो है ग होगा इसका सही जवाब। अरबों के द्वारा इस्लाम का प्रवेश हुआ था भारत में। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिजरी संवत क्या है। हिजरी संवत जो है वो एक हिजरी संवत जो है वो कब थी, कब से कब तक। तो इसका सही जवाब है क, 24 सितंबर 622 ईस्वी में जो है हिजरी संवत की स्थापना की गई थी। जो हमारे मोहम्मद हजरत साहब है जिन्होंने मक्का से मदीना तक सफ़र किया था और अपने जो ज्ञान थे उनको फैलाया था। हिजरी संवत उसी काल को कहते हैं जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक वो सफ़र किया था। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था। तो ये होगा खलीफा। उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। इस्लाम धर्म को कितने भागों में बांटा गया है। इस्लाम धर्म को जो है इसका सही जवाब होगा घ, 2 भागों में बांटा गया है। खलीफा पद को किसने समाप्त किया था। तो खलीफा पद को जो है घ, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है उसको अंत किया था। यहाँ पे हम लोग पीछे आते हैं। जो दो भाग थे इस्लाम धर्म के, वो थे सुन्नी और शिया। खलीफा पद को किसने समाप्त किया था, कब समाप्त किया गया था। जो खलीफा पद है उनको समाप्त किया गया था ख, 1924 ईस्वी में। हज़रत मोहम्मद साहब की प्रमुख शिक्षा कौन सी थी। जो प्रमुख शिक्षा थी वो कितनी थी। तो इसका सही जवाब है क, 5 शिक्षा थी उनकी। तो हज़रत मोहम्मद साहब के प्रमुख शिक्षाएं कौन सी थी। जो उनकी प्रमुख शिक्षाएं थे वो कौन सी थी। तो ये होगा इसका जवाब है क, कमला, रमज़ान, जजिया कर, ज़कात कर और हज। जो प्रमुख शिक्षाएं थी हज़रत मोहम्मद साहब के। तो यहीं से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।